ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। 12 रूही का अहान से डरना। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूलें। आज तक जितनी भी लड़कियों ने अहान को ड्रग्स देकर उसके साथ रात गुजरने की कोशिश की थी, वो दोबारा किसी को नहीं दिखी थी, पर रूही में कुछ अलग था। रूही को देखकर ही अहान अपन कंट्रोल खो बैठा था। अहान को आज जितना सुकून मिला था, शायद उसने इस सुकून को 12 साल पहले ही खो दिया था, सिर्फ अपने डैड की वजह से। पर आज उसे रूही को अपनी बाहों में ऐसा लगा मानो सारी दुनिया की सुकून उसकी बाहों में हो। पर हमरा अहान ठहरा डेविल, वो ये मान ले हो ही नहीं सकता। अहान रूही को ब्लैंकेट से कवर कर बाथरूम चला जाता है। रूही अब भी सो रही थी, आखिर सोए भी क्यों ना। उस डेविल ने उसे पूरी रात टॉर्चर जो किया था। अहान ने छोटी सी रूही की पूरी एनर्जी निचोड़ ली थी और खुद एनर्जेटिक हुए घूम रहा था। अब आगे अहान के जाने के बाद भी रूही उसी तरह सो रही थी। अहान थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आता है। अहान की पूरी बॉडी पर अब भी पानी की बूंदें थी। अहान की कमर पर एक व्हाइट कलर का टॉवल थी जो चारों ओर लिपटी थी। अहान के बालों से भी पानी की बूंदें टपक कर उसके ब्रॉड चेस्ट पर फिसल रही थी। अहान टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर रूही की कारीगरी दिख रही थी। अहान उस निशान के साथ बहुत सेक्सी लग रहा था। अहान रूम में आकर टॉवल को सोफे पर फेंकता है और अपना फोन लेकर अपने असिस्टेंट राघव को फोन कर खुद के लिए कपड़े लाने को बोलता है, और साथ ही एक लड़की के कपड़े भी बिना देखे और बिना छुए, और साथ ही उसे कल की पार्टी की सारो इन्फॉर्मेशन। वही राघव जैसे ही सुनता है कि उसके बॉस को लड़की के कपड़े चाहिए, वो भी उस कपड़ों को वो छू नहीं सकता है, छूना तो दूर वो उन कपड़ों को देख भी नहीं सकता है। राघव तो जैसे सदमे में ही चला गया था। राघव को यू बूट बने खड़े देख राघव के बगल में खड़ा अमन, अहान का पर्सनल गार्ड, राघव को हिलाते हुए बोला, तुझे क्या हो गया है? बॉस क्या बोल रहे थे? अमन के हिलाने पर राघव को होश आता है। राघव रॉकेट की स्पीड से भागते हुए बोला, तुझे बाद में बताऊंगा, अभी मेरे साथ चल। अहान कॉल डिस्कनेक्ट कर जाकर सोफे पर बैठ अपना लैपटॉप खोल ईमेल चेक करने लगता है। अहान को बैठे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि रूही कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल देती है। रूही जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द की तेज लहर दौड़ जाती है। रूही दर्द को महसूस करते ही ब्लैंकेट के अंदर से ही अपनी कमर पर हाथ रख लेती है। पर रूही को जैसे ही एहसास होता है कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। पर थोड़ी ही देर में उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। रोहित बेड पर से उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती। अब रूही जोर जोर से रोने लगती है। वही अहान जो पूरा अपने काम में मगन था, उसके कानों में जैसे ही रूही की रोने की आवाज पड़ती है, अहान तुरंत सोफे से उठकर जाकर बेड पर रूही के पास बैठ जाता है। अहान रूही को देखता है जो पिल्लों में घुसाए सुबक रही थी। अहान रूही के बालों में हाथ फेरते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करता है, पर रूही जैसे ही किसी के स्पर्श को महसूस करती है, वो पूरा डर जाती है। रूही अहान के हाथों को झटक कर अपनी डरी हुई नजरों से अहान की तरफ देखती है। रूही अहान को देख इतना डर चुकी थी कि वो झटके से बैठ जाती है, पर रूही जैसे ही बैठती है उसकी चीख निकल जाती है। अहान रूही को यूं दर्द में देख जैसे ही रूही जे पास जाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, रूही उसे देख पीछे खिसकते हुए बोली, आप कौन है? रूही अहान को टॉवल में देख उसकी बॉडी पर इतने सारे नाखूनों के निशान और कंधों पर दांतों के निशान देख इतना तो समझ गई थी कि रात में जिसके साथ वो थी वो उसके सामने खड़े शख्स ही था। पर उसे टॉवल में देख रूही डर रही थी। उसे ये डर भी था कि कहीं ये शख्स वो तो नहीं जिसके पास उसके मंगेतर और उसकी बहन ने मिलकर उसे बेचा था। अगर ये वही शख्स हुआ तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसकी इज्जत तो पहले ही इस आदमी की हो चुकी थी। अब बचा था तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये सब हुआ था। अहान रूही को खुद से डरता देख अपनी जगह से रुक जाता है, फिर रूही के सवालों का जवाब देता है। अहान रूही अहान का नाम सुन रोते हुए उसके तरफ देखती है, क्योंकि उसे मिस्टर भट्ट का नाम नहीं पता था। रूही अपनों आंसुओं से भरी आंखों से अहान की तरफ देखते हुए दोबारा बोली, आप आपका पूरा नाम? रूही की आवाज कांप रही थी। अहान राजवंश। अहान रूही को इतना रोता देख इतना तो समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए अहान बिना किसी सवाल के रूही को अपना नाम बता देता है। वही रूही जैसे ही अहान का पूरा नाम सुनते ही चैन की सांस लेती है। रूही अहान की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ को हवा में उठा देती है। वही अहान जब रूही को ऐसा करते देखता है तो उसे परी की याद आ जाती है। परी भी बैट से नीचे खुद नहीं आती थी, अहान को उसे अपनी गोद में लेकर नीचे लाना पड़ता था। अहान आगे बढ़कर रूही के पास जाकर उसके पास बैठ उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अभी जो लड़की अहान को देखकर डर रही थी वो आराम से अहान की गोद में बैठी थी। अहान रूही के आंसू पोंछते हुए बोला, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें पेन हो रहा है? रूही जो अहान को ही अपनी चमकती आंखों से देख रही थी, अहान का सवाल सुनते ही अपना सिर नीचे कर लेती है। पर अहान बीती रात बहुत वाइल्ड था, उसे पता था रूही को दर्द हो रहा होगा। रूही अहान की गोद में अपना सिर नीचे किए बैठी थी।
रूही की बॉडी में वही ब्लैंकेट लिपटी थी जो उसने ओढ़ रखी थी। रूही अपनों उंगलियों से खेलते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। आहान रूही की हरकत देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रूही की हरकतें आहान को बहुत क्यूट लग रहा था। ओके जाओ, आहान रूही को बाथरूम की तरफ इशारा करता है। पर रूही वापस से रोने को तैयार थी। आप वहां तक छोड़ दो, रूही अपने रोने को कंट्रोल करते हुए बोली। आहान जो कब से रूही को ही देख रहा था, वो रूही की झिलमिलाती आंखों को देखता है। उसके बाद उसके लिप्स को जिसे दबाकर वो खुद को रोने से रोक रही थी। आहान रूही के नाक खींचते हुए उसे उठाकर बाथरूम में लेकर चला गया। आहान बाथटब में पानी भर उसे उसमें बिठाकर बाहर आता जाता है। आहान को रूही पिछली रात जितनी हॉट लगी थी, अभी वो उसे उतनी ही बच्ची लग रही थी। पर आहान को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी डिमांड मान क्यों रहा है, क्यों वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है। च तेरा क्यूट रूही। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक ओके जाओ, आहान रूही को बाथरूम की तरफ इशारा करता है। पर रूही वापस से रोने को तैयार थी। आप वहां तक छोड़ दो, रूही अपने रोने को कंट्रोल करते हुए बोली। आहान जो कब से रूही को ही देख रहा था, वो रूही की झिलमिलाती आंखों को देखता है। उसके बाद उसके लिप्स को जिसे दबाकर वो खुद को रोने से रोक रही थी। आहान रूही के नाक खींचते हुए उसे उठाकर बाथरूम में लेकर चला गया। आहान बाथटब में पानी भर उसे उसमें बिठाकर बाहर आता जाता है। आहान को रूही पिछली रात जितनी हॉट लगी थी, अभी वो उसे उतनी ही बच्ची लग रही थी। पर आहान को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी डिमांड मान क्यों रहा है, क्यों वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है। अब आगे आहान रूही को बाथरूम में छोड़ बाहर आता है। बाहर आते ही आहान की नजरें बेड पर जाती है। पूरे बेड बिखरी हुई थी। उसके बेड पर जगह जगह खून के निशान थे, जिसे देख आहान की जानने की जरूरत नहीं थी वो किस चीज के है। आहान एक नजर देखकर ही पहचान गया था। आहान जल्दी से बैग की चादर उठाकर उसे डस्टबिन में डाल देता है। आहान जैसे ही चादर को डस्टबिन में फेंकता है, वैसे ही दूर पर नोक होती है। आहान डोर नोक होते ही जाकर दूर ओपन करता है। दूर पर राघव और अमन खड़े थे। राघव के हाथ में 2 बैग थे। आहान एक नजर दोनों को देखता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर राघव के हाथ से वो बैग लेता है और दोनों के मुंह पर दूर बंद कर देता है। वही दूर बंद होते ही राघव और अमन होश में आते हैं। राघव और अमन दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। राघव अमन को देखते हुए, यार अभी अभी हमने बॉस की बॉडी पर जो निशान देखे, क्या वो सच है? राघव को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसका बॉस जिसके पास अगर कोई लड़की आने की कोशिश करती है, तो वो उस लड़की को अपने गार्ड्स के हवाले कर देता है। वो भी एक गार्ड नहीं, कम से कम 7 से 8 गार्ड होते थे उस लड़की के साथ। और जब तक उस लड़की की पूरी हालत खराब नहीं हो जाती थी, तब तक उन गार्ड को उस लड़की को छोड़ने की परमिशन नहीं होती है। पर आज आज उसका बॉस पूरी रात एक लड़की के साथ था और उसने किसी को भी अपने रूम में आने नहीं दिया था। अमन जो उसका लेफ्ट हैंड था, जो हमेशा आहान की परछाई की तरह उसके साथ रहता था, आज आहान ने उसे भी अपने रूम में नहीं आने दिया। दोनों अभी अपने ही ख्यालों में गुम थे कि रूम का दूर दोबारा खुलता है और आहान पूरा रेडी होकर दूर पर खड़ा था। आहान दोनों को अंदर आने का इशारा करता है और जाकर खुद सोफे पर बैठ जाता है। आहान सोफे और किंग की तरह बैठ दोनों की तरफ देखते हुए बोला, रात की पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन और मिस्टर विशाल के साथ आई लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन आधे घंटे के मुझे मिल जानी चाहिए। गॉट इट। राघव और अमन दोनों अपना सिर हिलाकर जल्दी से रूम से चला गया, क्योंकि अगर आधे घंटे में काम नहीं हुआ तो उनके साथ क्या होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों के जाने के बाद आहान अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद रूही नहाकर फ्रेश हो चुकी थी, पर वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। रहो खुद को बाथरोब से कवर कर वही बाथटब के किनारे बैठ जाती है। सुनिए, आप रूम में है क्या? रूही धीमी मगर प्यारी सी आवाज में आहान को आवाज लगाती है। पर आहान का कोई जवाब न मिलने पर रूही उसे दोबारा आवाज देती है। इस बार आहान जो कॉल पर बात कर रहा था, वो रूही की आवाज सुन तुरंत अपन कॉल डिस्कनेक्ट कर बाथरूम की तरफ जाता है। What happened बेबी? रूही आहान के पूछे ही अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, अंदर आइए ना। आहान तुरंत दूर खोलकर अंदर जाता है। अंदर आकर आहान देखता है, रूही ब्लू कलर की बाथरोब पहनकर वही बाथटब के किनारे में बैठी है। रूही के बाल गिले थे जिससे पानी की बूंदें टपक रही थी। गर्म पानी से नहाने की वजह से रूही का पूरा चेहरा गुलाबी पड़ गया था, जिससे रूही बहुत क्यूट और इनोसेंट बेबी की तरफ लग रही थी। आहान रूही को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही रूही बस एकटक आहान को देख रही थी। आहान ने डार्क ब्लू कलर के 3 पीस सूट पहन रखा था। आहान बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। आहान की भूरी आंखें रूही को अपनी ओर खींच रही थी। रूही पहली बार आहान से मुलाकात रही थी, पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को बरसों से जानती है। हाँ, ये अलग बात थी कि वो सुबह आहान को देखते काफी डॉक्टर गई थी, पर जब आहान ने उसे गोद में लिया था तो उसे बहुत सुकून मिला था।
वही अहान उस बाथरोब में छिपी रूही को देख रहा था जो किसी उस बाथरोब में बची लग रही थी, क्योंकि रूही ने जो बाथरोब पहना था वो अहान का है, और अहान की बॉडी के हिसाब से रूही उस बाथरोब में पूरा छिप गई थी। उसका बस सिर ही दिखाई दे रहा था। रूही ने अपने दोनों हाथों से अपने बाथरोब को आगे से अपने सीने के पास पकड़ रखा था, क्योंकि उसकी शोल्डर उसके कंधे पर रह ही नहीं रहे थे। अहान जाकर रूही के सामने खड़े होकर रूही को देखता है। रूही अहान को अपने पास खड़े देख अपने नीचे वाले होठ को बाहर निकाल अपने हाथों को हवा में उठाकर अपना टिमटिमाती आंखों से अहान को देखने लगती है। अहान रूही की इस हरकत पर उसे घूरने लगता है, पर वो अपना जगह से नहीं हिलता। वही रूही जब अहान को खुद को घूरते देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही अपनी झिलमिलाती आंखों से अहान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोल रूही जोर जोर से रोने लगती है। वही अहान रूही की बात सुन जल्दी से आगे बढ़ उसे अपना गोद में उठा लेता है। रूही रो रही थी पर उनके हाथ अब भी हवा में थे। अहान जैसे ही उसे उठाता है रूही अहान से चिपक कर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। अहान रूही को लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर बिठाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसे वही आराम करने को बोल अपना फोन लेकर बालकनी में चला जाता है। 14 अहान का गुस्सा रूही पर। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक अहान जाकर रूही के सामने खड़े होकर रूही को देखता है। रूही अहान को अपने पास खड़े देख अपने नीचे वाले होठ को बाहर निकाल अपने हाथों को हवा में उठाकर अपना टिमटिमाती आंखों से अहान को देखने लगती है। अहान रूही की इस हरकत पर उसे घूरने लगता है, पर वो अपना जगह से नहीं हिलता। वही रूही जब अहान को खुद को घूरते देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही अपनी झिलमिलाती आंखों से अहान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोल रूही जोर जोर से रोने लगती है। वही अहान रूही की बात सुन जल्दी से आगे बढ़ उसे अपना गोद में उठा लेता है। रूही रो रही थी पर उनके हाथ अब भी हवा में थे। अहान जैसे ही उसे उठाता है रूही अहान से चिपक कर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। अहान रूही को लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर बिठाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसे वही आराम करने को बोल अपना फोन लेकर बालकनी में चला जाता है। अब आगे अहान थोड़ी देर तक फोन पर बात करता है, उसके बाद रूम में आ जाता है। अहान रूम में आते ही रूही को देखता है, जो टकटकी लगाए बालकनी की तरफ ही देख रही थी। अहान अपना सिर हिलाकर रूही के पास आ जाता है। अहान रूही के सामने जाकर बेड पर बैठते हुए रूही को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही रहने वाली हो? रूही अपनों टिमटिमाती आंखों में अहान को देखती है। रूही थोड़ा सा बेड से खिसक कर अहान के पास जाकर उससे चिपक जाती है और अपने सिर को अहान के सीने में घुसाकर अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, बहुत दुख रहा है। अहान रूही की बात सुन अपने हाथ को रूही के सिर पर फेरते हुए बोला, तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। रूही बच्चों की तरह अहान के सीने में अपने चेहरे को रब करते हुए बोली, आप मुझे रेडी कर दीजिए। अहान रूही की बात सुन हैरानी से आंखें बड़ी किए रूही की तरफ देखता है। अहान गुस्से से रूही के चेहरे को अपने सीने से निकाल रूही के फूले गालों को अपने हाथों से दबाते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट बिहेव कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा बेबी सिटर हूँ जो तुम मुझे बार बार अपने कामों में लगा रही। अहान ने इतने जोर से रूही के गालों को दबा रखा था कि रूही की आंखों में आंसू आ गई। रूही अपने चेहरे को अहान के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती थी, पर उसका कोई फायदा नहीं था। रूही अहान की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पाती। रूही से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो फफक फफक कर जोर जोर से रोने लगती है। रूही के इतने जोर से रोते ही अहान तुरंत अपने हाथों को रूही के चेहरे से हटा लेता है। रूही के गालों को छेड़ते ही अहान की नजर उनके चेहरे पर जाती है। अहान की सारी उंगलियां रूही कर गालों पर छप गई थी। वही अहान के हाथ छेड़ते ही रूही अहान से दूर खिसक जाती है। रूही अहान से दूर होकर अपना चेहरा अपने पैरों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है। अहान रूही को जब इस तरह रोता देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसने ये सही नहीं किया। अहान रूही को चेहरे को देखते हुए सोचता है, क्या सच में उसने रूही को इतने कसकर पकड़ रखा था आज की रूही जे चेहरे पर उसकी उंगलियों की निशान बन गए। अहान रूही को देखते हुए उसके पास जाकर उसे जैसे ही हाथ लगाता है रूही अहान के हाथों को खुद से दूर झटक देती है। अहान अपनी गहरी आंखों से अपने उस हाथ को देखता है जिसे रूही ने झटक दिया था। अहान गहरी सांस लेता है और दोबारा रूही को पकड़ता है। रूही इस बार अहान की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी थी। रोते रोते रूही का पूरा चेहरा लाल हो गया था। रूही कुछ नाक भी लाल हो गई थी। रूही अपनी लाल आंखों से अहान को देखती है, उनके बाद अपने बाह को जिसे अहान ने पकड़ रखा था। रूही रूही से अपने दांत किटकिटाते हुए अहान के हाथ पर अपने दांत चुभा देती है। रूही तब तक अहान के हाथों को नहीं छोड़ती है जब तक उसके मुंह में खून का टेस्ट नहीं आने लगता है। रूही अब शांत हो गई थी क्योंकि उसने सारा गुस्सा अहान पर निकल दिया था। रूही के शांत होते ही अहान रूही को अपनी बाहों में खींच लेता है। रूही अहान के बाहों में समाते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं। पहले आपने मेरे साथ वो सब किया, उसके बाद मुझे मारा भी। आपको अगर मुझे रेडी नहीं करना था तो आपने मुझे मारा क्यों? अहान रूही की बात सुन घूर कर रूही को देखता है जो उसके सीने में घुसी सिसक रही थी।
आहान रूही को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चलो तुम्हें रेडी कर दूं। आहान रूही को लेकर सोफे के पास गया जहां उसके बैग रखे थे। आहान रूही को सोफे पर बिठा देता है। आहान रूही के चेहरे को देखता है जो पूरे आंसुओं से भिगा हुआ था। इस हालत में भी रूही बहुत क्यूट लग रही थी। आहान रूही के बाथरोब को धीरे से रूही की बॉडी से अलग करता है। आहान की नजरें रूही की बॉडी पर टिक जाती है। रूही की बॉडी पूरे निशान से भरे हुए थे। आहान रूही की पूरी बॉडी स्कैन करता है। एक भी जगह नहीं थी जहां उसने बाइट ना किया हो। आहान रूही को उसके अंडरगारमेंट पहनता है, पर जैसे कि आहान की उंगली रूही की सेंसिटिव एरिया को टच करती है, रूही सिसक जाती है क्योंकि उसे वहां स्वेलिंग आ गई थी। आहान रूही की सिसकियां सुन रूही की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। आहान रूही को पूरा रेडी कर उसे अपनी गोद में उठा रूम से निकल जाता है। आहान रूही को अपनी गोद में लिए ही उस होटल से निकला। आहान होटल के एंट्रेंस पर लगे अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया, पर जाते जाते वो सभी को हैरान कर गया। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।